देखिए, पिछले दिनों समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अभी 6 जनवरी को परसों के दिन मैं सुबह दिल्ली जा रहा था, तो मुझे समाचार पत्रों में मैंने जब पढ़ा और उसके बाद देखा कि भाई किस प्रकार से एक पुलिस के थाना अध्यक्ष ने, पुलिसकर्मियों ने और जो जिन्हें भूमाफिया बोलते हैं, जो गुंडे आताताई अत्याचारी होते हैं, उनके साथ मिलकर एक किसान परिवार को, गरीब किसान परिवार को, कुशवाहा परिवार, रवि कुशवाहा और उनके परिवारीजनों को, उनकी बहन और सबको झूठे केस लगाकर, जिसमें गांजा लगाकर जेल भेज दिया। जो बताया कि अगस्त में ये घटना घटी, 27 अगस्त के आसपास। और उसके बाद महिलाओं को भी अवैध शराब में थानाध्यक्ष और उसकी पूरी टीम ने आबकारी निरीक्षक का सहयोग लेकर और आबकारी अधिकारियों के साथ उनको भी जेल भेज दिया। ये मेरे संज्ञान में 6 तारीख को आया। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे मन में तुरंत ये ख्याल आया कि भाई ये एक बहुत ही बड़ी आपराधिक घटना पुलिसकर्मियों, आबकारी, भूमाफियाओं और जिन लोगों ने भी इस षड्यंत्र को रचा है, उन्होंने किया है और आगरा की बदनामी भी की है। सरकार को भी बदनाम करने का कहीं न कहीं प्रयास किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को 6 तारीख को ही पत्र लिखा और उसमें मैंने कहा कि सस्पेंशन केवल कार्रवाई नहीं होती। ये मैंने बयान भी दिया वीडियो पर भी कि सस्पेंशन नहीं, जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है, जो कुकृत्य किया है, जो अपराध किया है, और वो भी संगठित गिरोह बनाकर जो कसम खा के आते हैं रक्षा करने की। अगर रक्षक भक्षक बनेगा तो आम जन कहाँ जाएगा? तो ये तो और बड़ा अपराध, सामान्य व्यक्ति से भी बड़ा अपराध हो जाता है कि जब कसम खा के आते हैं समाज की रक्षा करने की, सुरक्षा देने की, और वही लोग एक किसान परिवार को जो 35-40 साल से यहाँ रह रहा है उसको अपदस्थ अगर करेंगे तो इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। ये पूरा गैंग बनाकर एक अपराध किया गया है और जिसके पीछे जो भी हैं, जो लोग भी हैं, इसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई, इस पूरी प्रॉपर्टी किसकी थी, किससे इसको कब्जा करके लाभ मिलने वाला था, किन के नाम बोर्डों पर आज रहे, किन के नाम बोर्डों पर पहले रहे, और जो लोग भी जेल जाकर धमकियां देते रहे। एक इस तरह का वातावरण हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी कीमत पर न कभी बर्दाश्त किया गया, न बर्दाश्त किया जाएगा। पूरी ताकत से सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। पुलिस प्रशासन ने पुनः उस परिवार को, जहां से डिस्पोजेस माफियाओं ने किया था, पुनः उसी स्थान पर उनको आबाद किया गया है। परिवार सुरक्षित रूप से यहाँ रहे, इसके लिए मैंने आगरा कमिश्नर को मैंने कहा भी है कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था, मैं आज ये भी कहूँगा कि एक पिकेट भी यहाँ लगाई जाए। उनके मन में किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। स्वच्छंद रूप से वो अपने काम में लगें और जो भी इस पूरे घटना चक्र को षड्यंत्र करके गैंगवार की तरह गैंग बनाकर फिल्मी अंदाज में ये जो घटना चक्र को अंजाम दिया है, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर का हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे कोई अन्य जो स्तंभ हैं, कोई भी स्तंभ जो अलग अलग हैं, उनसे कहीं जुड़ा हो, चाहे कोई ताकतवर अपने आप को मानता हो। आप मान रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण है इसमें? देखिए, मैं अपनी बात पूरी कह लेता हूँ। कोई भी हो, मैं तो कह रहा हूँ, जो षड्यंत्रकारी है, जो अन्यायी है, जो अत्याचारी है, कोई भी हो, उसके खिलाफ बिंदुवार जांच करें। आजकल तो CDR से और मोबाइल की कॉल डिटेल से पता चल जाता है। हम आजकल, आप सब लोग यहाँ खड़े हैं तो हमारी कॉल डिटेल आएगी कि हम यहाँ खड़े हैं। तो उस घटना के समय कौन कौन संपर्क में थे, थानाध्यक्ष के कौन संपर्क में थे, अगर नेता थे तो नेता भी, व्यापारी थे तो व्यापारी भी, जो भी माफिया, पूरी बिंदुवार इसकी जांच की जाए और करेगी पुलिस। इसके लिए DCP के नेतृत्व में गठन भी हुआ है SIT का, जांच जारी है। उधर आबकारी के लोगों का क्या इसके अंदर रोल रहा, जिन्होंने आके बुला के पुलिस के द्वारा उनको जेल भेज दिया गया, कौन आदमी यहाँ आए थे, किसके कहने से आए थे, उसमें कौन कौन संपर्क में रहा। मेरा कहना यह है कि जो भी इस पूरे षड्यंत्र को, जिन लोगों ने अमली जामा पहनाकर एक गरीब परिवार के साथ अपदस्थ करके उसको यहाँ कब्जा कर किया और जिसने लाभ उठाए, उन सब के खिलाफ पूरी विस्तृत तरीके से जांच होकर कठोर से कठोर
जो अपराध इन्होंने दंडनीय अपराध किया है उनमें कठोर से कठोर उन पर कार्रवाई हो। डकैती का मुकदमा आपने आज पीड़ित परिवार है। बाकी तो पीड़ित परिवार में पहली बार इस परिवार से मिला हूँ। किस नेता का मेरा तो कभी इस परिवार से कभी मेरी भेंट भी नहीं हुई है। मैं तो आज पहली बार मेरे मन में था कि मैं उस पीड़ित परिवार से ज़रूर मिलूं। तो मैं अभी कल आसाम में था, गुवाहाटी में। अभी मैं दिल्ली से सीधे चल के पीड़ित परिवार से मिलने आया हूं। पीड़ित परिवार से मिला हूं, उनके साथ किस किस ने क्या क्या किया है उन्होंने मुझे कुछ अवगत भी कराया है। मैं चाहूँगा कोई भी हो भैया, नेता भी होता है तो नेता का भी फ़र्ज होता है कि वो समाज की रक्षा करे, समाज की सेवा करे, समाज की ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करे, और यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मैं फिर आपसे कहूँगा कोई भी हो उसके खिलाफ जांच हो, सख्त कार्रवाई हो, जो भी हो, छोटे हों बड़े हों, कोई इसमें बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये मेरा पहले भाइयों को उठवाया 1.5 महीने पहले जी, फिर हम दोनों भाभी को और मेरे को बच्चे समेत उठवाया जी। के दारू बेचती हैं, बनाती हैं यहाँ पर जी, दारू बेचती हैं और बनाती भी हैं। थाने में हमसे पूछा गया, मैंने भैया हम दारू नहीं बनाते, हम बेचने वाले लग रहे हैं कि नहीं बनाती हो तुम और कहाँ पे बेचती हो। हमें किसने उठवाया? अब ये तो नहीं मालूम, पुलिस संग आई थी, पुलिस थी। किसी नेता का कोई दबाव था? नेता का तो दबाव नहीं था, पर पुलिस से आई थी लेके। नहीं 18 जने थे। अब कितने दिन जेल में रही हैं? 2 महीने। गेट पे कोई नाम भी लिखा हुआ था पहले? बिल्लू चौहान लिखा हुआ है आपका नाम पहले। नहीं, किसी नेता का नाम भी लिखा था। नेता का नाम तो युगेंद्र उपाध्याय लिखा हुआ था पहले। मैंने इसमें कमल चौधरी और धीरू चौधरी जी हैं। कमल चौधरी इस जगह पे आज के टाइम में आगरा का बहुत बड़ा बिल्डर है, माना हुआ नामी बिल्डर है, और उस पे कई केस पहले से भी मौजूद हैं। आज के टाइम में भी वो बहुत बड़ा एक कहते हैं बहुत बड़ा बिल्डर है, वही इस जगह को कब्जा कर रहा था। जब हमारे रवि भैया और शंकरिया भैया जेल गए, उसके बाद हमारी बहनों को और हमारी भाभी को झूठे दारू के केस में जेल डाल दिया गया। जेल डालने के उपरांत ही दूसरे दिन ही एक रात और एक दिन 24 घंटे यह काम चला। पुलिस वाले बाहर खड़े हुए थे, 2 पुलिस वाले बाहर गेट पे खड़े हुए थे और अंदर काम चल रहा था। जेसीबी लग के हमारी सारी पुरानी दीवारों को तोड़ के नई सीमेंट की दीवारें लगा दी गई और बाहर ताला डाल दिया गया, और बोर्ड पे नेमी चंद के नाम से एक लिख दिया गया कि ये प्रॉपर्टी बिकाऊ नहीं है, इसमें ये है वो है। मंत्री जी का नाम बता रहे थे अभी, उनका नाम कब? उनका जब पहले चुनाव चले थे तो उन्होंने कार्यालय बनाया था, तो उस समय उन्होंने लिख दिया था, उसकी मुझ पे फोटो भी है मोबाइल में। क्या नाम लिखा था? क्या नाम क्या था उसमें? युगेंद्र उपाध्याय लिख रहा था, मोबाइल नंबर लिख रहा था, भारतीय जनता पार्टी लिख रहा था। आपका नाम क्या है? क्या कह दिया था आप लोगों को? उस समय भी हमें धौंस दी गई थी कि यहाँ कार्यालय बनेगा, यहाँ नेता आएंगे, जी आएंगे, आप लोग जाइए यहाँ से, खाली कर दीजिए, बहुत रैली है आप, और अब आपका है क्या है यहाँ पर, आप यहाँ से चंपत होइए, आपका कुछ नहीं है यहाँ पर, आप जाइए। लेकिन हम फिर गए नहीं। हमने कि नहीं भाई हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास न घर है न घूरा है, यही हमें जगह है, हम रह रहे हैं, बच्चे पालने। और नाम किसके थे उसके बाद में? किसके नाम थे? और इसके बाद तो नेमीचंद का बोर्ड में नाम लिखी गया, आपके सामने यही है अभी उजागर। अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम मोहित कुशवाहा, मैं रवि। आपका क्या रोल है यहाँ? हूँ ताऊ का लड़का खास, जो केयर टेकर हैं। हाँ केयर टेकर है। जब ये सारे लोग चले गए तो मैंने ही इस पूरे मामले की पैरवी करी है।